सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ तरुण, प्रोफेशनल हेना आर्टिस्ट। और आज की फ्री मेहंदी मास्टर क्लास पार्ट 2 का आज टॉपिक रहेगा एलिफेंट कॉन्सेप्ट और उसका स्ट्रक्चर। सो आज इस क्लास में हम लोग बेसिकली सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मींस अगर एलिफेंट है तो उसके जो भी जितने पार्ट्स होते हैं उसको सेपरेटली समझेंगे, किस तरह से ड्रॉ करते हैं। और फिर लास्ट में कम्प्लीटली मैं एक या दो एलिफेंट को प्रॉपरली ड्रॉ करके बताता हूँ और सारे स्टेप्स क्लियर करता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले एलिफेंट का होता है ईयर्स। तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स बना के दिखाऊंगा। एग्जांपल, आप कहीं पर भी किसी भी तरह के ईयर्स कोई भी टाइप का एलिफेंट बना रहे हो तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स आप बना सकते हैं। सबसे पहले ये एलिफेंट होता है जब भी आप कोई नॉर्मल एक मिडिल साइज का एलिफेंट बना रहे हैं, जो भी जिसको फ्रंट साइड वो देखता है, तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं। एग्जांपल की फॉर्म में जैसे सेकंड वाला जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, साइज इस पे डिपेंड करता है और इसकी शेडिंग वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। एंड थर्ड वन अगर मैं बताऊंगा, थर्ड वाला थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ, थर्ड वाला हम बिल्कुल थोड़ा सा बेबी एलिफेंट ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट कभी मैंने कार्टून थीम बनाई है किसी मेहंदी में, तो बेबी एलिफेंट ड्रॉ करने के लिए आप इस तरह के ईयर्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई एलिफेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो। ओके। फोर्थ हुआ बहुत ही जब क्लासी, आई मीन टू से दैट जब आप पेयर्स ऑफ एलिफेंट्स बनाएंगे उसमें इस तरह के एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा, आई मीन टू से दैट इस तरह के ईयर्स वाले एलिफेंट काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। और शेडिंग वर्क, बिकॉज शेडिंग वर्क इसमें मस्ट है। लास्ट, अगर आप फ्रंट साइडेड, आई मीन टू से दैट अगर आपने सारे बिल्कुल फ्रंट साइड एलिफेंट बना रहे हो तो उसमें इस तरह के ईयर्स बनेंगे। अदरवाइज़ अगर आप स्मॉल बनाएंगे तो उससे वो लुक नहीं आएगा। फ्रंट साइडेड में ईयर्स बड़े दिखते हैं। ठीक है। लास्ट वाला बहुत ही कॉमन है जो आप कहीं पे भी बना सकते हैं। तो ये सारे एलिफेंट्स के ईयर्स हो गए, जो भी आप अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द जो भी थीम चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पिक कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, जो कि होती है ट्रंक, आई मीन टू से दैट जो एलिफेंट की सूंड होती है उसको मैं ड्रॉ करूँगा। वो भी अलग अलग साइड से, अगर आप उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेज हैं एलिफेंट का, किस पोजीशन में आप उसको स्टैंड करवा रहे हैं तो उस हिसाब से मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रंक्स बना रहे हैं। ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट वाली बनाए है, ये अगर आप नॉर्मली किसी एलिफेंट को थोड़ा सा स्टैंड पोजीशन में कर रहे हैं और जो थोड़ा सा सूंड उठाए हुए हैं इनको आप नॉर्मली पेयर्स में बना सकते हैं अगर आप दो एलिफेंट बना रहे हैं तो। सेकंड वाला काफ़ी स्ट्रेट है, नॉर्मल है। अगर आप नॉर्मल एक सिंपल सा स्टैंडिंग पोजीशन में आप एलिफेंट्स को बना रहे हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। थर्ड वाला मेरा फेवरेट है और इस मेरा स्ट्रक्चर मेरा सिग्नेचर वाला भी होगा, बिकॉज मेहंदी में ऐसे एलिफेंट्स यूज़ नहीं करते हैं। बट मैंने फ्रंट साइडेड मैंने एलिफेंट, आई मीन टू से दैट मैंने इलस्ट्रेटर्स में मैंने देख कर बनाया था, जो भी काफ़ी वायरल हुआ था। ये दोनों अगर आप पेयर बना रहे हो और फ्रंट साइड बना रहे हो, आई मीन टू से दैट अगर आपको आइडिया चाहिए तो पाम में अगर फ्रंट साइड अगर आप एलिफेंट बनाओ बहुत अच्छा लुक देगा। तो उसके लिए ये वेरिएशन मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला ऑलमोस्ट सेम है, नहीं, फिफ्थ वाला और फर्स्ट वाला, और बस साइज़ पे डिपेंड है। और अगर आप पोजीशन में पेयर्स ऑफ एलिफेंट बना रहे हैं दो से ज़्यादा तो फर्स्ट वाला काम आएगा, अदरवाइज सेकंड वाला काम आएगा। और थोड़ा सा राइनोस के अकॉर्डिंग और होगा। ठीक है। थोड़ा सा बोल्ड करके देखो, थोड़ा सा लुक अच्छा आता है। थोड़ा सा उसको बोल्ड करेंगे। अब थर्ड में बात करूँ, थर्ड में हम लोग लेग्स की बात करेंगे। लेग्स में मैं सिर्फ एक पेयर, बिकॉज टू पेयर्स होते हैं, मैं वन पेयर्स में स्टैंडिंग पोजीशंस बताता हूँ किस में वो पैर को किस किस पोजीशंस में रख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला, अगर आप ये लास्ट के पैर्स हैं, मतलब पीछे वाला पेयर है, अगर वो चलेंगे तो वो इस तरीके से आएगा। और अगर फ्रंट में भी बनाओ तो आराम से बन जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं होता। अगर अगर किसी एलिफेंट को मैं रन करवा रहा होता हूँ तो एक साइड अगर आगे वाला पेयर पे एक वन पैर पीछे रहेगा तो पीछे वाले में वो आगे रहेगा। ठीक है। और अगर पीछे वाले में आगे रहेगा तो आगे वाले में पीछे रहेगा। ये आप बात कर सकते हैं। सेकंड, वो फर्स्ट की पोजीशन दोनों में जाएगी। सेकंड पोजीशन अगर आप फर्स्ट में देख रहे हो तो फर्स्ट आगे वाला जो पेयर है उसमें इसका स्टैंडिंग पोजीशन काफ़ी टेढ़ा बना सकते हो आप। ठीक है। और थर्ड वाला, एक सेकेंड,
हाँ, थर्ड वाले में आप भी इस तरह से पीछे कर सकते हो। सेम अगर आप एलिफेंट का एक पैर आगे तो और एक पैर पीछे कर सकते हो। मतलब मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे जो नॉर्मल ही अगर जो एलिफेंट्स के ऊपर जो चादर डालते हैं, जो उसका लुक काफ़ी एम्ब्रॉयडरी से मिलके बनती है, ठीक है। उसको एक चादर बोलते हैं, मीन्स जो उसके ऊपर बिछाते हैं, उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स पे आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ाइंस, ओके। जैसे सबसे पहले ये कर्वी शेप हल्की बनाई है और इसके अंदर डिटेलिंग बना सकते हो, फिलिंग अपनी मर्ज़ी से आपको जो चाहे वो कर सकते हो। एक ये थोड़ा सा स्क्वायर पैटर्न है, बस थोड़ा सा दोनों साइड कॉम्प्रेस करके एक ही फिगर मतलब यू कुड एनीथिंग। मैंने 3 आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप जो भी आपको समझ में आए वो आप बना सकते हो। थर्ड, लाइक समथिंग, ये पान का फिगर है, इस शेप में आप बना सकते हो। जो एलिफेंट के स्टमक पे डालते हैं, काफ़ी लुक अच्छा आता है, ठीक है। एंड ये तीनों जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप नॉर्मल अगर आपका ब्राइडल डिज़ाइन कर रहे हो, सिंपल जो मेच्योर्ड एलिफेंट हैं उन पे आप बनाना तो काफ़ी अच्छा आएगा। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिससे लुक की काफ़ी मतलब एनहांस हो जाता है वो आइज़ है। आइज़ आप नॉर्मल बना रहे हो तो आपको दो आइज़ के दो वेरिएशंस दे रहे हैं, आईब्रो और ये। इसमें आईलिड नहीं बनाया है, ओके। आईलिड नहीं बनाया बिकॉज अभी पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो फिगर में, ह्यूमन फिगर्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे टेल बनाएंगे। टेल इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, टेल काफ़ी स्मॉल होती है और ज़्यादा कर्वी भी नहीं होती, ठीक है। सो अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैं कम्प्लीटली एक प्रॉपर एलिफेंट फिगर ड्रॉ करके देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आप एक कर्व, सेकंड कर्व यहाँ बनाएंगे, देन आप आपके अकॉर्डिंग जितनी आपको लेंथ में सूंड चाहिए वो बना सकते हैं। फिर से देख लो, फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व एंड देन फिर आप सूंड बनाएं। फिर यहाँ पे ईयर के लिए छोटा सा पार्टीशन देंगे और उस ईयर को आप एक बार और दिखाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व एंड द सूंड, इतने को प्रैक्टिस करेंगे। देन आपको फिर से एक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे, फिर यहाँ पे ईयर के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ी सी ज्वेलरी ऐड करेंगे अगर आप ट्रेडिशनल एलिफेंट बना रहे हो तो, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी करेंगे। पहले डिटेलिंग यहाँ देंगे, ज्वेलरी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी मैंने दी, यहाँ छोटा सा झुमका डिज़ाइन आप दे सकते हो। जितना भी डिटेलिंग आप ज्वेलरी में दोगे उतना ही ब्यूटीफुल लगता है। देन यहाँ पे फिर आइज़ बनाएंगे, देन छोटी सी आईलिड, देन आइज़, ठीक है। दे उसके बाद यहाँ से ईयर और ये एक लॉन्ग टीथ, फिर यहीं से कनेक्ट, जहाँ पे एंड ख़त्म हो रहा है लॉन्ग टीथ स्टार्ट हो रहा है वहीं से कनेक्ट करके आप सूंड का सेकंड से बनाएंगे। फिर ईयर के जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे हल्का सा लोअर कर्व बनाएंगे। उसके बाद आप टेल बनाएंगे। आई एम सो सॉरी बिकॉज मुझे नहीं मालूम था, आई मीन टू से दैट मैं कैमरा एंगल पूरा कैमरा नहीं लगा दे, मतलब आई मीन टू से दैट पूरा पेज पे पूरा कैमरा नहीं दिखा पाया। आफ्टर द वॉइस रिकॉर्ड मैं आपको शूट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। आई विल मेक अनदर एलिफेंट फॉर यू। तो देन मैं नॉर्मल यहाँ पे स्क्वायर शेप में चादर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एक ट्रिक याद रखिएगा, एलिफेंट का चादर बनाएंगे उसके बाद उसके लेग्स बनाएंगे। पहले लेग बनाओगे उसमें चादर को सेट करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ज्वेलरी यहाँ पे ये ऐड करेंगे। यहाँ से जहाँ से ज्वेलरी हो रही है यहाँ से आप फर्स्ट पैर बनाएंगे, ठीक है। देखो मैंने गलती कर दी, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा हो गया था, थोड़ी सी डिटेलिंग इसमें डाउन हो गई मेरी। सेकंड पैर में थोड़ा सा इसको एनहांस करने के लिए मैं थोड़ी चादर में एक डबल लाइनिंग का लुक दे रहा हूँ ताकि थोड़ी डिटेलिंग सही हो जाए। सेकंड पैर, क्योंकि ये वॉकिंग स्टाइल बना रहा हूँ तो थोड़ा सा उस शेप में मुझे बनाना है, ठीक है। देन उसके बाद फिर नॉर्मल सी आउटलाइनिंग, और उसके बाद अगर मैं इसमें देखो डिटेलिंग है, जो चादर है उसके अंदर बहुत बहुत तरह की डिटेलिंग करती हैं, बट मैं पर्सनली थोड़ा सा इसमें कटवर्क पे काम करता हूँ बिकॉज कटवर्क से डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए लोटस कटवर्क मैंने दिया है। अगर आप चाहो तो फिलिंग डिज़ाइन और चेक डिज़ाइन, बेसिकली लोग दो दो ही तीन चीज़ें करते हैं। अगर सिंपल बहुत ज़्यादा टाइम कम हो, चेक डिज़ाइन फिल कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा इसमें कटवर्क डिज़ाइन पसंद है। थोड़ा सा कटवर्क भी बोल सकते हैं, नेगेटिव फिलिंग डिज़ाइन भी बोल सकते हैं लोटस का। तो ये वाला कंप्लीट किया था, देख सकते हो।
आपको जो नेगेटिव फीलिंग पसंद है वो कर सकते हो। आई पर्सनली लाइक द लोटस फीलिंग। सो देन नेगेटिव स्पेस जो भी है उसको फिल करेंगे। इसको फिल करना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज थोड़ा सा भी जल्दबाजी इसमें दिखाई तो फिनिशिंग में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, जी बाकी का जो भी है वो मैंने बताया, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। देन थोड़ी सी फाइनल डिटेलिंग करूँगा चादर में और थोड़ा सा ईयर्स में शेड वर्क करूँगा। सो सॉरी बिकॉज ये पूरा इंटायर जो एलिफेंट था वो मैं नहीं डिज़ाइन कर पाया, मतलब आई मीन टू से दैट इन फ्रंट ऑफ द कंप्लीट कैमरा में नहीं लेके आ पाया क्योंकि मैं ड्रॉ कर रहा था। कैमरा एंगल थोड़ा सा मेरा ट्राइपॉड स्टैंड जो था साइड में था। फिर से फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, सूंड, फर्स्ट थोड़ा सा कर्वी, यहाँ झुमका बनाना है, फिर ईयर, ठीक है, यहाँ से एक स्मॉल ईयर, देन फिर ज्वेलरी, फिर एक इधर ज्वेलरी, नॉर्मल आई, ठीक है ये। उसके बाद यहाँ पे झुमका बना देंगे, फिर यहाँ पे एक डिज़ाइन, फिर यहाँ पे पैर। बाद में मैं पहले इसमें एक प्रॉपर चादर का शेप दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लेग्स बनाऊंगा। तो ये पूरा डिज़ाइन था, इस पे ज़्यादा मैंने मतलब और मैं डिटेलिंग में नहीं करूँगा। तो ये सारे एलिफेंट्स थे, इसकी आप प्रैक्टिस करिए और भी जो भी चैनल में फ़र्स्ट टाइम न्यू है उस पर सब्सक्राइब करिए और भी अपकमिंग क्लासेस के लिए फॉलो करें। थैंक यू।